Hello friends, today we are going to start class 8th chapter. Class 8th में है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पिछले साल का जो हमारा अमाउंट होता है ना उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है तो कई बार हमें जो इंटरेस्ट है सेम अमाउंट पर अलग अलग मिलता है हर ईयर के हिसाब से, और धीरे धीरे ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट के। अब मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इक्वल होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर T, वेयर P प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम। ठीक है। और जैसे मैंने A दिया है यहाँ पर, A क्या था? A इज अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ये तो आ गया अमाउंट के लिए, और इसमें से भी मैं P को माइनस कर दूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू 1 प्लस में R अपॉन में 100 रेज टू पावर T माइनस में P। तो देखो इसी से ही हमारे पास ये आ गया था वैसे तो रिजल्ट, कि अगर मुझे I निकालना है वो किसके इक्वल है? A माइनस में P के। इट मीन्स जो अमाउंट है, अगर खाली हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो वो इक्वल किसके आ गया? P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर T। तो जो अमाउंट है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। और अगर मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी है ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक तो होता है ईयरली और एक होता है हाफ ईयरली के हिसाब से। तो पहले तो आज हम ईयरली का पढ़ रहे हैं कि अगर वार्षिक हो, एनम हो, पर एनम होता है जैसे, उस हिसाब से अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयरली, हर साल के हिसाब से, पर ईयरली के हिसाब से या फिर पर एनम के हिसाब से। ठीक है। तो प्रिंसिपल मैं ले रही हूँ, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें प्रिंसिपल रुपीज 10,800, रेट 12 इंटू 1/2%, और टाइम 3 ईयर्स। और इसमें मैं अमाउंट भी कैलकुलेट करूंगी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट इक्वल किसके होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर T। ठीक है। Here P is 10,800, 1 प्लस रेट कितनी? 12 इंटू 1/2%। 12 इंटू 1/2 का मतलब 25 अपॉन में 2%। तो वही मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, 25 अपॉन में 2 और 100 तो अपॉन में है, रेज टू पावर T कितना है? 3 ईयर्स। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ गई? 1 प्लस कट कर लो, 25 1 सा 4 सा 4 2 सा 8, 1 अपॉन में 8 रेज टू पावर 3।
सॉल्व करो। 8 और 1 9, 9/8 रेज टू पावर 3, और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं इनटू 9/8, देखो रेज टू पावर 3 है, इट मीन्स इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे इनटू पावर 1, ये 9/8, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आती है 1537.34। तो अमाउंट तो आ गया, अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट था a माइनस में p। हियर अवर a इज 10,800 एंड p तो अभी कैलकुलेट करा है, सॉरी ये हो गया। देखो अमाउंट बड़ा होता है तो अमाउंट पहले आएगा, इट मीन्स 15377.34 माइनस में 10,800, और इसको दोनों को माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 4577.4। अब कैलकुलेट करके क्या क्या वैल्यू आ गई, अमाउंट तो कितना आया भाई 15,377.34, और बेटा इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वैल्यू आ गई, ये भी रुपीस में आएगा और ये भी वैल्यू रुपीस में है, क्योंकि हम प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं ना भाई, मनी के ऊपर है ये क्वेश्चंस, तो रुपीस के अंदर आएगी। तो इस तरह से हम जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा पर ईयरली के हिसाब से, तो इस वे में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए जाएंगे। देखो अमाउंट इसका कितना आया भाई, अमाउंट बेटा इसका हमारे पास आ गया था 15,377.34, और ये आएगा रुपीस में, और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 457.4 रुपीस के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा आज कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयरली के हिसाब से। अगर हमें हाफ ईयरली पढ़ना हो उस केस में, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ईयरली में पूरे साल का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है हाफ ईयरली के हिसाब से, यानी कि हाफ ईयर के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। अब हाफ ईयरली के लिए है तो उसके लिए देखो पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पर थोड़ा सा ही चेंज करना, ज़्यादा चेंज नहीं करना हमें उसके अंदर। और वो किस तरह से चेंज करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना हो। देखो क्वेश्चन में हमें मिलता है कि हमें ईयरली के हिसाब से निकालना है, पर एनम के हिसाब से फाइंड करना है, या फिर हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है। तो इसके ऊपर भी बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ। पी प्रिंसिपल ₹62,500, रेट 8% पर एनम, 8% पर एनम, और टाइम इज 1/2 ईयर्स। अब मेन काम जो करना है वो हमें यहीं पर करना है। हाफ ईयरली में जो रेट है वो हाफ हो जाएगी, 4 है, 4 का आधा, सॉरी 8 है, 8 का आधा 4% पर हाफ ईयर। हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली में जो रेट है उसको हाफ कर दोगे, 8% पर एनम थी तो 0.5% यानी कि 4%, 8 का हाफ 4 हो गया, 4% पर ईयर। फिर टाइम है 1/2 ईयर्स। अब देखो हाफ ईयर जो होते हैं, हाफ ईयर में कितना हो गया 6 मंथ्स, हाफ ईयर साल का आधा, इट मीन 6 मंथ्स। 1/1/2 में 6 मंथ कितने हैं, देखो एक साल में कितने 6 मंथ्स होंगे, 2, एक साल में 2, एक और हो गया 3, तो टोटल कितने हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर्स।
अब देखो बेटा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन सेम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से इसको देख लो, हाफ ईयर्स निकालने के लिए जो रेट है उसको आधा कर दिया, 8 था 4 हो गया। टाइम का क्या करना है, हाफ ईयर्स में उसको कन्वर्ट कर देना है। 1 × 1/2 ईयर्स है, चेक करना है उसमें हाफ ईयर्स कितने होंगे, यानी कि 6 महीने कितने बनेंगे। देखो हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ्स, और 1 × 1/2 ईयर का मतलब कितने 6 मंथ हो गए, 3 6 मंथ्स हो गए। एक साल में 2 और तीसरा हाफ ईयर, तो 3 हाफ ईयर्स। अब मैं इसका पहले तो अमाउंट कैलकुलेट कर रही हूँ। अमाउंट के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, P × 1 + R अपॉन में 100 raised to power t। और P is 62500 into 1 + R is 4 अपॉन में 100 और T is 3। कट कर दो, 4 1 = 4, 2 5, 62500 इंटू, देखो 25 में 1 ऐड कर दिया, 26 अपॉन 25। देखो बेटा पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स ही कैलकुलेट होगा, 26 अपॉन में 25। कट कर दो, 25 1 = 2 5 0 0, 25 को फिर करते हैं 100, 25 1 सा और 4 सा। अब कैलकुलेट क्या करना है, 4 × 26 × 26 इंटू में 26। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसको सॉल्व आउट करके वो आ गई 70304 रुपीज़। तो ये तो आ गया अमाउंट। और अगर मुझे निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A माइनस में P, A कितना 70304 और प्रिंसिपल इज 62500, और दोनों को माइनस कर लो, दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आ गई इतने रुपीज़। तो फर्स्ट स्टेप में हमने समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमें पर एनम के हिसाब से निकालना है, ईयरली के हिसाब से, उसमें किस तरह से हम सॉल्व आउट करेंगे। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो हमें हाफ ईयरली के हिसाब से, उसमें क्या करना है। तो बेटा ये क्वेश्चंस आज आपने करके देखने हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं इसकी एक सीरीज शुरू कर रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, NCERT बेस्ड। तो डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी इससे रिलेटेड, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जो आपकी एक्सरसाइज है 8.3, उस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो बेटा जो सब्सक्राइब है वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कर सकते हैं उसको।